बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की ये रेसिपी उन बहनों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली जिनके पास घर में ओवन तो मौजूद है लेकिन उनको बेकिंग नहीं आती। तो बेकिंग सीखने के लिए आपको इस रेसिपी को कंप्लीट देखना पड़ेगा, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपकी जो बेकिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो सके। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट कुकीज़। बेकरी से भी बहुत ही ज़बरदस्त कोकोनट कुकीज़ आप घर में इजीली कैसे बना सकते हैं, ये सारी टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगे आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप में मैंने सिंपल घी लिया है। ये आम घी है जो आप सालन में यूज़ करते हैं। और घी को ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी 1 कप पिसी हुई चीनी। इसका एक बैटर रेडी करेंगे। बैटर कैसे रेडी करना है, इस तरह आप विस्क की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक आपने बीट करना है ताकि इसका जो कलर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए और ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जितनी अच्छी आपकी बीटिंग होगी उतना अच्छा आपके बिस्किट्स और कुकीज़ बनेंगे, क्योंकि बीटिंग जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है इस रेसिपी का। इस तरह आप अगर इस मिक्सचर को, इस बैटर को बीट करते हैं तो इसके अंदर जो एयर है वो क्रॉस होगी और आपके जो बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, वो काफ़ी फ्लफ़ी बनेंगे। दूसरे अज़ा इसके अंदर ऐड करेंगे। मेन अज़ा तो इसके अंदर जाएगी जी 2 कप मैदा और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा इसके अंदर नहीं ऐड किया, बेकिंग पाउडर जाएगा जो केक बनाते वक्त आप यूज़ करते हैं। ये देखिए 1 कप और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है और 1 कप मैदा है। अब ये दूसरा कप जाएगा और इसके अंदर फिर से 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से छान लेंगे ताकि ये सारे अज़ा जो हैं वो दोनों बिल्कुल मिक्स हो जाएं और इसके अंदर जो है वो एयर भी क्रॉस हो जाए। यहाँ पे जो मैदा और बेकिंग पाउडर है वो अच्छे से हमने ऐड कर लिया है और इसको हल करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे इस बैटर के अंदर, और बैटर के अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम अज़ा जो है वो यकजान हो जाएं। इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है तो इस डो को हमने बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं होता, जस्ट इसको मिक्स करना होता है। आप हल्के हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं और मैं यहाँ पे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, इसके अंदर गरी का बरादा ऐड करेंगे 1/2 कप, क्योंकि यही इस रेसिपी की जान है, इसी से कोकोनट कुकीज़ रेडी होते हैं। तो ये देखें, गरी का बरादा ऐड करने के बाद सारे बैटर में इसको अच्छे से ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। यहाँ पे डो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये देखिए, मैंने चम्मच के अंदर इसको ऐड करके देखा है तो रनिंग फॉर्म में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खुश्क भी नहीं है, यानी आप इसको माउंट कर सकते हैं। माउंट करना बहुत ही आसान है। इस तरीके से इसको हम माउंट करेंगे और इसके बॉल्स बनाएंगे और फिर इसको बिस्किट की शेप देंगे। लेकिन यहाँ पे हमने इसको राउंड शेप नहीं देनी, हमने बिल्कुल चौरस शेप देनी है जिस तरह बिस्किट्स की होती है, स्क्वायर शेप। तो इस तरीके से आप इसको शेप दे सकते हैं। शेप देना भी बहुत ही आसान है। इस तरीके से सारे बिस्किट्स रेडी कर लेंगे, सारे कुकीज़ रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून डो ली है और इस तरीके से जो है इसको माउंट करने के बाद इसको शेप देंगे और शेप देने के बाद अगेन इसके ऊपर कोकोनट चढ़ा देंगे ताकि बहुत अच्छे से इसकी लुक नज़र आए। इसके अंदर भी कोकोनट पाउडर ऐड कर दिया और इसके ऊपर भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो बिस्किट्स हैं इनको शेप देनी है। तो शेप देखें कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको दे दिया है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर कटर नहीं है तो आप इस तरीके से इनको शेप दे सकते हैं। ये देखें जी, इनको शेप देना कितना आसान है। अब मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी थी ताकि आपको थोड़ी सी इसकी समझ आ सके कि किस तरह आपने इसकी बिस्किट्स की शेप देनी है। आप चाहें तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं, आप चाहें इस तरह इसको तो इस तरह से कोट करना है। इसके ऊपर कोकोनट पाउडर को, गरी के बरादे को इस तरह कोट कर सकते हैं और कोट करने के बाद अगेन इसकी जो शेप है इसको आपने इसी तरह रहने देना है, इसकी शेप को चेंज नहीं करना। इस तरह सारे बिस्किट जो हैं वो रेडी करके रख लेंगे। बिस्किट यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए और इसके अंदर ट्रे को रखते हैं बिस्किट्स वाले और इसको बंद करेंगे और इसका टाइम और टेम्परेचर मैं आपके सामने सेट करती हूँ कि कितना टाइम मैंने इसको देना है। इसको बेक किया था 180 डिग्री पे और दोनों रोड्स का जो
टाइम है वो बिल्कुल सेम सिलेक्ट किया था और इसको मैंने रखा था कन्वेक्शन मोड पे। कन्वेक्शन का ये हिसाब है कि इसके अंदर जो फ़ैन है वो चलता रहता है और जो बेकिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लफ़ी होती है। केक में भी कन्वेक्शन ही यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी मैंने कन्वेक्शन मोड ही ऑन किया था। और इसके साथ ये नीचे वाला रॉड है, इसकी जो टेम्परेचर है जी है वो भी सेट करेंगे 180 सेंटीग्रेड पे। और यहाँ पे मैंने इसको 10 से 12 मिनट का टाइम सेट कर दिया था। 10 से 12 मिनट में जो कुकीज़ हैं बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे। अच्छा जी, ये रेसिपी मैं अब बना रही हूँ ओटीजी ओवन में। अगर आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसका जो मेथड है वो अलग है। आपने राउंड प्लेट में इनको सेट करना होता है और सेट करने के बाद पतीले को थोड़ा सा प्री हीट करना होता है, उसके अंदर थोड़ी सी हीट रखनी होती है। उसके बाद इस प्लेट को हमने पतीले के अंदर रखना होता है, प्लेस करना होता है और 15 से 17 या 18 मिनट में पतीले के अंदर इस तरह के कुकीज़ रेडी हो जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने 10 से 12 मिनट का टाइम सेट किया था। 10 से 12 मिनट के बाद इनको हम चेक करेंगे और देखेंगे कि बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब मैंने कन्वेक्शन मोड ऑन किया था तो उससे ये हुआ कि ये काफ़ी फ्लफ़ी और लाइट वेट बनते हैं। देखें कोकोनट का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये अंदर तक बिल्कुल कुक हो चुके हैं। अब टाइम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और जो ओवन है वो टाइम के बाद बिल्कुल ये ऑफ हो जाता है खुद ब खुद। और यहाँ पे प्लेटर को बाहर निकालेंगे, कलर देख लें कितना ज़बरदस्त है और इसी तरीके से इनको एक प्लेटर में सेट करेंगे। अब देख लें कितना ज़बरदस्त आया। ये बेकरी से भी बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट्स घर में बना सकते हैं आप। इसके ऊपर क्रैक्स भी आए हैं और ऊपर जो हमने कोकोनट लगाया था उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू है जी। तो अब इसके अंदर मैंने ना तो एग यूज़ किया है और ना ही इनके अंदर मैंने कोई दूध यूज़ किया है, जस्ट जो घी है उसके साथ इसको बनाया है। तो अभी हम इसको तोड़ के देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉपर जाली बनी है कि नहीं, क्योंकि इस रेसिपी का जो इन्हिसार है वो इसके अंदर जब इसको कटिंग करने के बाद तोड़ने के बाद देखते हैं कि अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट है, तो वो बेस्ट रेसिपी होती है। ये देख लें, इसका कलर देख लें कितना ज़बरदस्त आया है और ये बिल्कुल ज़बरदस्त बेकरी से भी अच्छे जो कुकीज़ हैं वो घर में ईज़िली रेडी कर सकते हैं। अब ये देखें, ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको तोड़ के चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है इसकी। अभी बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया है और जाली भी इसके अंदर अच्छे से कंप्लीट बनी है। ये देखें क्रैक्स कितने ज़बरदस्त आए हैं। इसको तोड़ते हैं तो देखें, तोड़ना बहुत ही आसान है। सो ये है जी इसकी फाइनल लुक। ये देखिए कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी और अंदर से जालीदार बना है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।